Good morning to all. In this video we start chapter 6 of class 9. The chapter name is Lines and Angles. और जो आपका chapter 6 है वो आपके टर्म 1 के सिलेबस में भी मैंशनड है. ठीक है, सबसे पहले अपन चैप्टर नेम डिस्कस करेंगे. आपका चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल्स. आपको पता है लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं, सबको पता है. लाइन और एंगल क्लास 8 में भी था. लाइक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे दो तरह की लाइंस ड्रॉ कर रखी है. इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो लाइन है ना इसके दो एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे एंड यहाँ पे. ठीक है, एंड इस लाइन का ओनली वन एंड पॉइंट है. ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन होती है अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. तो इसको आप क्या नाम दोगे, इट इज़ ए बी एंड ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट. ये बेसिक्स है बिल्कुल. ओके, नाउ दिस इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, दैट इज यहाँ पे. इसको हम नाम देंगे, इट इज़ कॉल्ड रे. तो हमें ये समझ में आया फिलहाल कि जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तो होता है लाइन सेगमेंट, और जिस लाइन का एक एंड पॉइंट होता है वो होती है रे. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड सेम यहाँ पे ए बी इज अ रे. इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से मैंने एंड पॉइंट बना रखे हैं और इसके अंदर ओनली सिंगल एंड पॉइंट है, तो इट इज़ लाइन सेगमेंट एंड इट इज़ रे. ये क्लियर है. अब देखो, अगर हमें एंगल ड्रॉ करना है तो हम एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं. लाइक कोई भी एक एंगल है, अब ये लाइन नहीं है, ये रे है. तो जो एंगल होते हैं वो दो रेज से मिलके बनते हैं, लेकिन दोनों रे का जो ओरिजिन होता है ये दैट विल बी सेम, वो सेम होगा. ये हो गया हमारा एंगल. इसको अपन डिनोट करते हैं वैसे थीटा से. कोई भी एंगल आप ये क्लास 10th में देखोगे. फिलहाल ये एंगल है आपके लिए. ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन क्या बन जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, ये टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. इनका ओरिजिन क्या है, सेम है, तो एंगल के लिए कंडीशन है कि ओरिजिन शुड बी सेम. ये सेम होना चाहिए. ये क्लियर है. अब देखो आगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. मैंने लिखा है यहाँ पे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. ये होता क्या है, इफ 3 पॉइंट्स और मोर, अगर 3 पॉइंट एक साथ लाइक दिस, अगर 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट, 3 पॉइंट्स और मोर लाई ऑन द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. और अगर तीनों पॉइंट सेम प्लेन पे लाई नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर. ये समझ में आया आपको. ठीक है, आगे हम देखेंगे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं. हालांकि हमने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार हम रिवाइज करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं. लेट्स रिकॉल द टाइप्स ऑफ एंगल. ठीक है, अपन एंगल का टाइप कैसे मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट, मतलब वैल्यू, कि इसकी वैल्यू कितनी है. सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ये दो रे बनाई है मैंने, इसको अपन बोलते हैं आर्म्स. क्या बोलते हैं, आर्म्स. एंड जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इसकी वर्टेक्स. फाइन, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को क्या हम लोग प्रोनाउंस करते हैं. इट्स आर्म्स एंड वर्टेक्स. अब इनकी वैल्यू देखो. ऑब्वियसली जो मैंने ये एंगल बनाया है ये लेस देन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो अप्रॉक्स ये 60 डिग्री है, 90, 120, 180. एंड इसका अपन को रिफ्लेक्स लेना है. इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल पूरा जो होता है 360 का होता है, लेकिन हम उसका आउटर पार्ट लेते हैं. तो जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड acute angles. We all know measurement having 90 degree exactly is called right angle triangle. Angle having measurement greater than 90 degree is called obtuse angle. And linear pair, लीनियर पेयर क्या मतलब, स्ट्रेट एंगल,
इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और लीनियर पेयर भी हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे। अभी दिस इज स्ट्रेट एंगल, इसकी पूरे की वैल्यू होती है हाफ, मतलब सर्कल का हाफ कितना होता है 180, एंड 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड द लास्ट इज एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, क्योंकि यहाँ अगर ये सीधा जाता तो ये एंगल 180 से बड़ा होता, 180 होता, बट एंगल हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। फाइंड acute angle having value less than 90 degree, having value 90 degree right angle, more than 90 degree, 180 degree, more than 180 degree. Fine. अब आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होते हैं? टू एंगल्स, अब हम दो एंगल के साथ में बात करेंगे। टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angle, and इसका रेसिप्रोकेट क्या है? ऑपोजिट की टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles। कैसे? अगर मैंने एक पेयर लिया है, वो पेयर मेरा है 50 एंड 40, तो इनका सम कितना हो रहा है 90, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सिमिलरली इफ वी हैव दिस पेयर विच इज़ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में। फाइन। अब आके हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और मैं आपको इसी के अंदर सारे एंगल बता दूंगी जो आपके 6.3 तक काम आएंगे। अल्टरनेट एंगल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सी, ए बी सी एंड बीच में से एक रे निकल रही है डी, यहाँ पे भी ए बी सी एंड एक रे जा रही है विच इज डी, एंड हियर दिस इज ए बी एंड सी डी। अब देखो इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा एंगल है। सबसे पहले, क्योंकि हमने इससे पहले भी क्लास 8 में भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो आप क्या देखोगे कि ये कैसा एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल वो होता है जिनका ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन मतलब जैसे कि आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे एंगल ए बी डी, दिस इज, जिसको मैंने डबल मार्क किया है, ए बी डी, ऐसे मेजर करते हैं इनको, एंड देन सी बी डी, तो बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल। टाइप ऑफ एंगल क्या है, किस तरह का एंगल है ये? एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि दे हैव कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म। इसकी कॉमन आर्म क्या है? ये बी डी, क्योंकि बी डी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोज एंगल हु हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? नेक्स्ट दिस, ये पूरा एंगल बन रहा है हाफ विच इज़ 180 डिग्री। तो अगर आपको कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसमें आपको, जैसे ये इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो एंगल मिल रहा है ना आपको, जो पूरा हाफ बना रहा है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी एक की वैल्यू दे रखी हो तो आप दूसरे की अपने आप निकाल सकते हो, माइनस करके उसको 180 में से। मान लो इस वाले पार्ट की वैल्यू या इस वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास है 100, तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 80 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन सा पेयर है, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। और इसके अंदर जो पूरा ए बी सी है वो इन दोनों के सम की इक्वल होगा। मान लो आपको कुछ ये 30 और ये 40 दे रखा हो, तो जो पूरा ए बी सी आएगा वो होगा 40 + 30 विच इज 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज दिस। इसके अंदर ये एंगल जो है मैंने जो बना रखा था इसको पहले, मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन बनाई है, यहाँ पे डबल बनाई है, एंड बीच में से यहाँ पे ब्रेक है। ये एंगल और ये एंगल मतलब ए ओ डी एंड बी ओ सी, आमने सामने वाले एंगल जिसको अपन बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट है तो उनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। एंड सिमिलरली ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, एंड ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हमारी ये वाली लाइन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन क्या है हमारी, आर एस एंड पी क्यू, तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड अगर दो लाइन पैरेलल चल रही है जो फ्यूचर में आगे जाके भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हमेशा पैरेलल होगी, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइन। इसी के आगे आपका नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। आप पेयर ऑफ एंगल्स कैसे बनाओगे, देखो इसी के अंदर हम लोग पेयर्स ड्रॉ करेंगे एंगल के। जैसे मान लीजिए इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल। मान लीजिए ये हमारे पास 70 डिग्री है, तो अगर आपको ये वाला पेयर निकालना है तो आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि क्या ये लाइन ड्रॉ हो रही है क्या। जैसे कि ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो रही है, देन अगर ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, हमें ये पता है दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आपको लिख के बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ भाई ये जो हमारा है ROP या POR जो भी है वॉट एवर, ये कैसे आया 180 माइनस 70 करके आया है, क्योंकि वी नो दिस एंड दिस ऐड होके कितना होना चाहिए, ये शुड बी 180, तो अभी भी कितना हो रहा है 180। ओके, तो ये पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा ये वाले, है ना। एडजेसेंट एंगल भी देख लिए हम लोगों ने। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो कोई से भी पेयर बनाती ही नहीं है साथ में, ये आगे बनाएगी जब इसको एक लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टिंग लाइन, वो इसको ऐसे कट करेगी पॉइंट पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे, वो हमारे 6.3 का टॉपिक है। आगे देखो इसी में एक थ्योरम है आपकी कि अगर आपकी एक लाइन के दो एंगल का सम 180 हो रहा है तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होगी वो क्या बनाएगी, वो फॉर्म करेगी लाइन। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लाइन प्रूफ करना है तो आपको वहाँ पे उनका एंगल का सम कितना प्रूफ करना होगा 180 डिग्री। ये समझ में आया। इसी में बेस्ड हमारी 6.1 है, जिसके अंदर थ्योरम 1 आपकी कहती है कि अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, ये हमने पढ़ रखा है। एंड 110 डिग्री का सामने वाला भी कितना होगा 110, एंड टोटली कितना होता है सर्कल एक पूरा 360, और यहाँ पे भी 360 वैल्यू का हो रहा है। इसका मतलब ये थ्योरम बिल्कुल सही है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज। ये थे हमारे एंगल के बेसिक्स। 6.1 में जो स्पेशली यूज़ आ रहा है, ठीक है। फिर जब हम 6.2 देखेंगे तो उसके बेसिक पहले देख लेंगे। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।